बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम मल्टीपल एलील्स पढ़ेंगे कि किसी भी जीन की जब दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रोड्यूस होती हैं तो उनको मल्टीपल एलील्स कहते हैं और वो जीन में म्यूटेशंस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। जीन म्यूटेशंस में प्रोड्यूस मैनी डिफरेंट एलील्स ऑफ अ जीन. Some genes may have as many as 300 alleles. All such altered alternative forms of a gene whose number is more than 2 are called multiple alleles. Okay? और किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अब ये नहीं है कि किसी भी जीन की दो से ज़्यादा कॉपीज़ प्रोड्यूस होंगी, ऐसा नहीं होता. Any two of these multiple alleles can be present in genome of a diploid organism. कि बेशक उनकी मल्टीपल कॉपीज़ होती हैं लेकिन एक इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ दो ही कॉपीज़ होती हैं. अब ये मल्टीपल एलील की एग्ज़ाम्पल है ब्लड ग्रुप सिस्टम इन मैन. क्या आप सबको पता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी और किसी का ओ, यानी 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं. ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर इन 1901. ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये 4 इसकी फिनोटाइप्स जो हैं ये किस वजह से हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन्स ऑन सरफेस ऑफ द RBCs, यानी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर जो एंटीजन्स होती हैं उन्हीं की वजह से ही ब्लड ग्रुप होता है. अब फर्ज करें कि ब्लड ग्रुप जो है रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा. अगर उसकी सरफेस पे एंटीजन बी प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा. अगर रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर बोथ द एंटीजन्स ए एंड बी आर प्रेजेंट तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा. और अगर उसकी सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा. ये आप देखिए डायग्राम में आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा कि पहला ये रेड ब्लड सेल है, इसकी सरफेस के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट हैं तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है. सेकंड देखिए, अगर रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर बी एंटीजन्स प्रेजेंट हैं तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी होगा. और अगर उसकी सरफेस पे एट अ टाइम एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों मौजूद हैं तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा. नेक्स्ट केस जो फोर्थ वन है उसमें देखिए कि उसकी सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन्स नहीं हैं. जब रेड ब्लड सेल की सरफेस खाली है, उसके ऊपर कोई एंटीजन ए या बी मौजूद नहीं है तो ये ब्लड ग्रुप ओ कहलाएगा. ठीक है, ये 4 टाइप्स हैं ब्लड ग्रुप की. अब लैंडस्टीनर ने ही इसकी जेनेटिक बेसिस को भी ऑब्ज़र्व किया 1925 में और उसने उसको एक्सप्लेन किया था कि दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ एनकोडेड बाय अ सिंगल पॉलीमॉर्फिक जीन आई ऑन क्रोमोसोम 9. ठीक है, कि एक जीन है आई, उसी में म्यूटेशन होती है, वो क्रोमोसोम 9 के ऊपर मौजूद है और उसकी 3 मल्टीपल एलीलिक फॉर्म्स बनती हैं. ठीक है, म्यूटेशन 1 से प्रोड्यूस होता है आई ए, म्यूटेशन 2 से प्रोड्यूस होता है आई बी और म्यूटेशन 3 से रिसेसिव एलील बनता है स्मॉल आई. ठीक है, कि एलील आई ए जो है अब ये प्रोड्यूस करेगा एंटीजन ए, एलील आई बी प्रोड्यूस करता है एंटीजन्स बी और स्मॉल आई जो है जो कि रिसेसिव है ये कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करवाता. ठीक है, अब हम इनके आपस में डोमिनेंस रिलेशंस पढ़ लेते हैं कि किस तरह से एक की मौजूदगी में दूसरा अपना इफ़ेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा. इनके डोमिनेंस रिलेशंस क्या हैं इन तीनों जीन्स के आपस में. एलील आई ए एंड आई बी आर को डोमिनेंस टू ईच अदर, सो they are expressed equally in IA-IB heterozygote to produce AB phenotype. ठीक है, कि IA और IB अगर इकट्ठे मौजूद हैं तो वो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी कोडोमिनेंस की एग्जांपल में बताया हुआ है. तो फिर ब्लड ग्रुप जो प्रोड्यूस होगा वो AB होगा. एलील स्मॉल आई इज़ रिसेसिव टू बोथ आई ए एंड आई बी. ठीक है, कि ये दोनों डोमिनेंट जीन्स की मौजूदगी में स्मॉल आई अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा, ये दोनों के लिए रिसेसिव है. देयरफॉर आई ए और आई ए स्मॉल आई जीनोटाइप विल प्रोड्यूस फिनोटाइप ए. ठीक है, कि ये अगर कंडीशन होगी तो ब्लड ग्रुप ए प्रोड्यूस होगा. इसी तरह से
IB और IB स्मॉल आई अगर मौजूद होंगी तो ब्लड ग्रुप जो होगा वो B होगा। और होमोजाइगस कंडीशन में अगर रिसेसिव जीन आ जाए यानी स्मॉल आई आए तो उससे जो ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस होगा दैट विल बी O। अब नेक्स्ट हैं जी एंटीबॉडीज़, कि ये तो बात हम कर रहे थे एंटीजन्स की और इसकी जीनोटाइप की। अब एंटीबॉडीज़ भी मौजूद होती हैं और ये स्टार्ट हो जाती हैं एलील्स का एक्सप्रेशन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और जाहिर है कि ये डेथ तक जिस भी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होता है वो वही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। देयरफॉर द ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन नेवर चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ। Anti-A and anti-B antibodies appear in plasma during the first few months after birth, कि बर्थ के कुछ महीने के बाद ही जो भी पर्सन है उसके ब्लड के अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, और वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो जो एंटीजन उसके ब्लड के सेल्स के ऊपर हैं उसके दूसरी टाइप के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, These antigen occur naturally in the absence of corresponding antigen, के एंटीबॉडीज़ जो हैं, जो एंटीजन नहीं होता उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। ये बात अभी आपको समझ आ जाएगी कि ब्लड सीरम ऑफ अ फिनोटाइप A कंटेन्स एंटी-B एंटीबॉडीज़, कि जिस पर्सन में ब्लड ग्रुप A है या एंटीजन A है उसमें B के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी, यानी उसको जब भी B ब्लड ग्रुप मिलेगा तो वो एग्लूटिनेट हो जाएगा, उसके लिए ख़तरनाक हो जाएगा। B फिनोटाइप कंटेन्स एंटी-A एंटीबॉडीज़, के जो ब्लड ग्रुप B है या जिसमें एंटीजन B प्रेजेंट हैं उसके अंदर एंटीबॉडीज़ A के अगेंस्ट मौजूद हैं, यानी B वाले को जब भी A का ब्लड ग्रुप लग जाए तो उसके लिए ख़तरनाक हो जाएगा या उसके RBCs की एग्लूटिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो ब्लड ग्रुप होता है वो AB है, तो AB के ऊपर आपने देखा कि कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं थे उसकी सरफेस के ऊपर, तो जब उसके अंदर कोई एंटीजन मौजूद नहीं थे तो इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज़ भी नहीं बनेगी, यानी AB के जो सीरम है उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं हैं। और जो फोर्थ टाइप ब्लड ग्रुप O है उसकी सरफेस पे आपने देखा कि कोई भी एंटीजन नहीं है, तो जो एंटीजन नहीं होता उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनते हैं, तो इसमें एंटीजन कोई भी नहीं है लेकिन एंटीबॉडीज़ A के अगेंस्ट भी और B के अगेंस्ट भी बनेंगे। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप O के अंदर एंटीबॉडीज़ आपको A के अगेंस्ट भी मिलेंगे और B के अगेंस्ट भी मिलेंगे। ये आप इस चार्ट से दोबारा से इनकी जीनोटाइप देख लीजिए, फिनोटाइप देख लीजिए, इसके एंटीजन क्या हैं और इसमें एंटीबॉडीज़ कौन से हैं। ठीक है, कि ब्लड ग्रुप A जो है ये होमोजाइगस कंडीशन में अगर होगा तो IA, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा तो IA स्मॉल आई। एंटीजन इसमें है A ज़ाहिर है, इसकी फिनोटाइप A ब्लड ग्रुप है और इसमें जो एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं होंगे वो B के होंगे। ठीक है, B एंटीबॉडीज़ इसके अंदर होंगे। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप बी होमोजाइगस होगा तो IB, हेट्रोजाइगस होगा तो IB स्मॉल आई। इसमें एंटीजन जो हैं वो B मौजूद हैं, इसकी फिनोटाइप यानी कि ब्लड ग्रुप B इसका B कहलाता है, और इसमें एंटीबॉडीज़ जो हैं वो A के अगेंस्ट यानी कि एंटी-A एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप AB है, ये IB, इसमें एंटीजन ज़ाहिर है कि A और B दोनों सरफेस पे इसके लगे हुए हैं, इसकी फिनोटाइप ब्लड ग्रुप AB है और इसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होंगे क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन हैं तो एंटीबॉडीज़ किसी के नहीं होंगे। जो फोर्थ टाइप ब्लड ग्रुप O है, जैसा कि आपने देखा है कि उसकी जीनोटाइप रिसेसिव जब होगा स्मॉल आई तभी ये बनेगा, और इसकी सरफेस पे कोई एंटीजन्स नहीं हैं, इसकी फिनोटाइप ब्लड ग्रुप O है, और जब सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडीज़ इसके अंदर एंटी-B भी होंगे और एंटी-A भी होंगे, यानी A एंटीबॉडीज़ और B एंटीबॉडीज़ दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ इसमें मौजूद होंगे। नेक्स्ट है जी ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ये आपको पता है कि जब भी किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है, लेकिन वो पहले क्रॉस मैच करके और देख के कि जो रेसिपिएंट है जिसको ब्लड लगना है उसका ब्लड ग्रुप क्या है और जो डोनर है जो ब्लड दे रहा है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, इनको क्रॉस मैच करके उनकी कंपैटिबिलिटी देख कर ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है, क्योंकि सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन वही होती है जिसमें किसी किस्म की
एग्लूटिनेशन रेसिपिएंट के अंदर ना हो। अगर खुदा न खास्ता कोई एग्लूटिनेशन होती है तो उसके बड़े सीरियस और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको देखकर डोनर और रेसिपिएंट का कि उनके अंदर एग्लूटिनेशन ना हो, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट मौजूद होंगे, तो तभी ही ब्लड लगाया जाता है। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप को कौन सा ब्लड लगाया जा सकता है या वो किसको ब्लड दे सकता है। पहला है जी ब्लड ग्रुप ए। तो ब्लड ग्रुप ए कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड ओनली टू ए, कि ब्लड ग्रुप ए जो है वो सिर्फ ए को ब्लड ग्रुप दे सकता है। द ब्लड ग्रुप ए बी डजेंट हैव एंटीबॉडीज़, ठीक है, क्योंकि ए बी के अंदर भी एंटीबॉडीज़, क्योंकि ए बी के अंदर हैं ही कोई नहीं, तो ज़ाहिर है ए के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ उसमें नहीं है। सो ए बी इज़ ऑल्सो रिसिपिएंट ऑफ ग्रुप ए, ठीक है। तो ए बी जो है वो ग्रुप ए से ले सकता है ब्लड। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड ओनली टू बी, कि सिर्फ बी ही बी को दे सकता है, बी से ले सकता है। लेकिन द ब्लड ग्रुप ए बी में, जैसा कि आपको पहले भी बताया कि उसके ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं हैं, इसीलिए जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो बी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप ए बी। ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसके ऊपर आपने देखा कि सरफेस के ऊपर एंटीजन दोनों प्रेजेंट हैं, ए के भी और बी के भी, तो इसीलिए इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं है, ठीक है। दस ए बी ब्लड कैन नॉट बी transfused into A, B and O because it contain both antigens which can stimulate the production of antibodies and cause agglutination, ठीक है। तो ए बी ब्लड ग्रुप को इसीलिए यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज इट कैन रिसीव ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम एनी ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप्स। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ जो है इसकी सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं था, लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडीज़ ए के भी मौजूद हैं और बी के अगेंस्ट भी मौजूद हैं। Thus an O recipient can only be given transfusion from a donor O, ठीक है। O को सिर्फ O ही दे सकता है क्योंकि उनके अंदर बाकी तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। तो O phenotype can be used as donor for small transfusion to A, B and AB. Thus, O blood groups is called universal donors. और उसके साथ एक और छोटी सी आपके बुक में जो बात की हुई है, सिक्रीटर्स होते हैं कुछ लोग कि ए और बी एंटीजन कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इन सलाइवा एंड अदर बॉडी फ्लूइड ऑफ सम पर्सन्स कॉल्ड सिक्रीटर्स। और सिक्रीटर्स जो हैं ये एक डोमिनेंट जीन SE है जो कि क्रोमोसोम 19 के ऊपर है, उसकी वजह से होते हैं। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है पेरेंटेज में ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो किस तरह से हेल्प करते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।